अंतर्गत आती है। वो दुनिया को जनाना चाहता है। यही कारण होता है, मनोविज्ञान भी कहता है कि जब आदमी की अंतःकरण में सुख प्रकट होता है तो वह दुनिया को बांटना चाहता है, और जब आदमी के अंतःकरण में दुख की उत्पत्ति होती है तो वो सिमटना और छुपना चाहता है। मनोविज्ञान कहता है यही कारण है कि जब दो आदमी चुनाव लड़ रहा हो, कल्पना करो कि एक आदमी जीत गया तो खुशी मिली ना, क्या करेगा? वो खुशी मिलने वाला जाके रजाई तान करके सो जाएगा। है बिहार में लोग ऐसे करता है। छत्तीसगढ़ का क्या मामला है? कोई चुनाव लड़ रहा है तो विजेता आदमी जो होगा क्या करेगा? वो घर में जाके छुप करके बैठ जाएगा। तब क्या करेगा? वो उत्साह मनाएगा खाली ऐसे ढोल के साथ। आजकल ढोल से भी काम नहीं चलेगा, डीजे चाहिए ना, बम चाहिए फोड़ने के लिए, ताकि दुनिया जाने कि कुछ मिला है। जब सुख की अनुभूति होती है तो मनोविज्ञान कहता है कि सुख के समय में हमारा चित्त संकुचित नहीं होता है, चित्त फैलता है और फैल करके दुनिया को बताना चाहता है कि हमने कुछ पाया है। और जब हमारा चित्त दुखी होता है तो उस समय किनसे लोग मिलना चाहता है? मिलना किसी से नहीं चाहता, बल्कि सबसे छुप करके जाता है, घर में चादर तान के सो जाता है। अंदर की लाइट भी देखना उसे पसंद नहीं होता, रोशनी को भी बंद कर देता है। अब बाहर वाले से कह देता है कि 5-7 दिन के लिए कोई आदमी आवे मिलने, तो कहिए घर में नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति सुख के समय में फैलना चाहता है और दुख के समय में उसका चित्त सिकुड़ना चाहता है। सुख के समय में दुनिया को दिखाना चाहता है और दुख के समय में आदमी सिमट करके अकेला होना चाहता है। यही कारण है कि सीता की सहेलियों को राम जी मिल गए हैं, वो छुपाना चाहेगी कि फैलाना चाहेगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम ही होई जाई। मीराबाई प्राप्त की तो मीराबाई छुपा करके रख नहीं सकी कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और पूरी दुनिया को बताई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपाय अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चाहे वह मीरा पावे कि दुनिया का कोई भी पावे, कबीर पाएंगे वो भी दुनिया को बताएंगे, सूर पाए तुलसी पाए वह भी दुनिया को बताएंगे, मीरा पाए सबरी पाए वह भी दुनिया को झूम झूम करके बताए। यही कारण है कि जो बुद्ध अपने संसार के सारे ऐश्वर्य को ठुकरा करके जंगल की ओर निकला था कि मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, जंगल में एकांत होकर के मैं जीवन जीऊंगा। लेकिन जंगल के एकांत में जब भीतर में उस बुद्धत्व की प्राप्ति की तो फिर जंगल में ही रह गए क्या? कहां आए लौट करके? जिस संसार से निकले थे दोबारा उसी संसार में लौट करके आए। और इस बार आए तो क्यों आए? जो जंगल में अकेले रह करके जाने थे उस बात को दुनिया को बताने के लिए आए, जनाने के लिए आए। और ऐसा जनाए कि आज भारत के बाहर भारत की पहचान केवल बुद्ध को लेकर के है ना? दुनिया के किसी भी कोने में आपके देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वो बुद्ध के जनाने के कारण। तो नियम यही कहता है कि जब कुछ हम प्राप्त करते हैं भीतर में तो उसको छुपा करके नहीं रख सकते, उसे सामने वाले को हम बताते हैं। रामचरितमानस की कथा यह कहती है कि सीता जी की सहेलियां जान गई कि राम जी बगीचे में आ गए, फुलवारी में आ गए। अब यहां से थोड़ा सगुण दर्शन और निर्गुण दर्शन को समझिएगा, भक्ति और प्रेम के मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही सीता की सहेलियां राम जी को देखती है उसके मन में बड़ी कुलबुलाहट हुई। अब क्या किया जाए, हम तो देख लिए,
सीता जी है कहां पर? मंदिर के अंदर में। क्या कर रही है? ताश खेल रही है, तब डफली बजा रही है, क्या कर रही है? पूजा कर रही है। सहेलियों के मन में हुआ कि सीता जी पूजा कर रही है, मैं तो राम जी को देख लिया। अब सीता जी अंदर में पूजा 5 मिनट करेगी कि 10 मिनट करेगी कि आधा घंटा लगेगा, कोई गारंटी तो है नहीं। और जब तक में वो आधा घंटा पूजा करेगी तब तक इधर ही दोनों क्या होगा? चला जाएगा, गायब हो जाएगा। अब दोनों तरफ, उस दरवाजे के दोनों तरफ, एक तरफ आधी सहेलियां, एक तरफ आधी सहेली, इसी जगह दर्शन की उत्पत्ति होती। ध्यान से सुनिए, आधी सहेलियां सगुनवादी हो गई, आधी सहेलियां निर्गुणवादी हो गई। दोनों में वैचारिक मतभेद हो रहा है। जो सगुनवादी सहेलियां हैं वो कहती है कि सीता जी पूजा कर रही है, करने दो उसको। पूजा से यदि उठवाओगे, अभी आधा मंत्र ही जपी होगी, मन में कुछ मांग रही होगी, यदि पूजा पाठ बीच में छोड़वा देंगे तो उसको भी पाप लगेगा और छोड़वाने के कारण हमको भी पाप लगेगा। सगुनवादी लोगों को यही डर लगता है कि नहीं? और सीता जी के दूसरी सहेलियां, जो दूसरे हिस्से की सहेलियां थी, जो निर्गुणवादी सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि सीता जी को जल्दी मंदिर से निकालो, पूजा छोड़वा दो उसका। सहेलियों ने विरोध किया कि पूजा कैसे छोड़वा सकते हैं? तो निर्गुणवादी सहेलियां कहती है कि पूजा नहीं छोड़वाओगे, वो भीतर मंदिर में जो बैठी वहां तो नकली वाला है, तो नकली वाले के चक्कर में असली वाला छूट जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सहेलियों की जमात में तर्क वितर्क हो रहा है। आधी कह रही पूजा करने दो, ठीक ठाक थपथपा के सुला दो, और आधी कह रही नहीं नहीं नहीं, वो अगरबत्ती दिया मंत्र के चक्कर में क्या होगा? असली वाला गायब हो जाएगा। सवाल आपसे है कि आपको असली वाला चाहिए कि नकली वाला? इधर से बोल रही नकली वाला। वाह, कौन चाहिए, असली वाला कि नकली वाला? तो असली वाला के लिए क्या करना होगा? मंदिर के अंदर घंटी डोलाना होगा कि आना होगा बाहर? हाँ, अपने मुंह से बोल रहे हैं, पाप लगेगा तो हमको नहीं कहिएगा। कबीर साहब यही तो करवाना चाहते हैं आपसे। कबीर ये नहीं कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करना छोड़ो, कबीर इतना कहते हैं कि नकली के चक्कर में पड़ के तुमसे असली छूटा जा रहा है। सीता की सहेलियों में आपस में मतभेद होता है। एक आधी हिस्से वाले कहती है पूजा छोड़वाना पाप है, मंदिर से बाहर निकलवाना पाप है, ये दिया, ये अगरबत्ती, ये पान प्रसाद जो इतना मेहनत से लाए हैं उसको अधूरे में छोड़ देंगे तो ये अपराध हो जाएगा, ये नास्तिकता की गिनती में आएगी। लेकिन जो विवेकी सहेलियां थी, उन्हीं के सहेलियों के हिस्से का एक भाग है जो निर्गुण परंपरा का चिंतन लेकर के चल रही। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पाप नहीं लगेगा, वो तो केवल चित्र के सामने समर्पित है, यहां तो चरित्र सामने में खड़ा है, और यदि चरित्र की भक्ति करवानी है तो हमें चित्र से उसको उबारना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वह सीता के पास जाती, सीता के पास जाकर के अभी भी वहां पर मतभेद है। कुछ सहेलियां कहते हैं मत जगाओ, पूजा कर रहे, आधा मंत्र जप ली है, अभी 75% जाप हो गया, 25% बाकी है। दूसरे पक्ष की सहेलियां कहती तुम्हारा दिमाग खराब है, 25% के चक्कर में भगवान चले जाएंगे यहां से, तब क्या करना होगा? तो डांट के डपट के वो जो निर्गुण विचारधारा वाली सहेलियां है, तो सीता को जगाने की कोशिश करते। सीता भी बेचारी जगना नहीं चाह रही, उस सीता को जगाना चाहती है तो कंधे पर हाथ रखती है, सीता जगो। सीता मुंह दाएं तरफ करके मंत्र ही जप रही है, भीतर में आता होगा गुस्सा, उठेंगे तो नाक तोड़ देंगे। लेकिन सहेली होने का थोड़ा सा मिलना चाहिए ना। सहेली हो, दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, तो फिर एक दूसरे से नोक झोंक ना हो, फिर दोस्ती कौन चीज का है? तब तो ये नोक झोंक करने की आजादी होती है दोस्तों में और सहेलियों में। तो इतना तो कॉन्फिडेंस है कि क्या करेगी, बहुत से बहुत 2-4 मुक्का खींचेगी और तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। तो सीता जी को झकझोरती है,
झकझोरने से नहीं मानती है तो थोड़ा बहुत कहीं चिकुटी भी काट लेती। सीता जी मन ही मन कहती है अच्छा अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, मंत्र जप रहे उठने दो तब बताएंगे। लेकिन अंततः वह मानती नहीं है और झकझोर करके उसे उठा ही देती है। उठने के बाद सीता जी पूछती है, पागल कहीं के तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पूजा कर रहा हूं? ऐसे पूजा के वक्त में कोई करता है? मंत्र जप रहे, अगरबत्ती जल रही, दिया जल रहे, प्रसाद चढ़े हुए, मंत्र जप रहा हूं, 75% पूजा हो गई है और करने ही देते तो क्या होता, पूरा कर देते तब उठाती। सहेलियों ने कहा सवाल पूजा का नहीं है, सवाल यह है यहां तुम नकली वाले में उलझी रह जाती, असली वाला गायब हो जाता। यदि असली को पाना हो, असली को देखना हो, असली को अनुभव करना हो तो नियम यही कहता है कि नकली के चौखट को पार करके तुम्हें बाहर आना होगा, तभी जाकर के असली परमात्मा का दर्शन हो पाएगा। और सीता जी का हाथ पकड़ करके सहेलियां खींच करके बाहर लाती। बाहर जब लाई चौखट के तो मंदिर छूटा कि मंदिर पकड़ा रह गया? थोड़ा जोर से बोलिए। दिया अगरबत्ती पान प्रसाद पकड़ा रह गया कि छूट गया? तंत्र मंत्र छूटा ना। सीता जी को तत्काल गुस्सा भी उठ रहा था, लेकिन चौखट के जैसे ही बाहर आई, पूजा भले छूटा, दिया अगरबत्ती पान प्रसाद तंत्र मंत्र भले छूटा, लेकिन छूटने के बाद जैसे ही चौखट के बाहर आई तो सामने खड़ा किसको देखे? गाना बन गया, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। दोनों की नजर का आमना सामना होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में वर्णित इस कथा को यदि आप भक्ति के दायरे पर कस करके देखोगे, भक्ति के कसौटी पर कस करके देखोगे तो यही कबीर का दर्शन है। कबीर साहब आपसे ये नहीं कहना चाहते कि तू भगवान को गाली, कबीर साहब ये नहीं कहना चाहते कि तू भगवान से नफरत करो। कबीर साहब का सिर्फ इतना कहना है कि तुम ये बताओ कि तुमको भगवान चाहिए? आप कहेंगे हाँ, फिर कबीर साहब का एक सवाल होगा, तुमको नकली चाहिए कि असली चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? असली चाहिए। असली चाहिए तो सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। धर्म के नाम पर फैले आडंबरों को, धर्म और भक्ति के नाम पर फैले हुए जो प्रपंच है, उन प्रपंचों को छोड़ करके अपने आत्म पथ की यात्रा में, आत्मानुसंधान की यात्रा में चले तो आपकी भक्ति की सफर पूरी होगी और आपको मोक्ष, कल्याण और निर्वाण दोनों मुट्ठी में मिल जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सबको छोड़ करके एक चकोर की भांति, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। फिर एक समय ऐसा आएगा कि गुरु वाला चौखट भी छूट जाएगा, फिर अपने आत्मा की यात्रा शुरू हो। लेकिन संसार को छोड़ने के लिए गुरु को निहारना पड़ेगा, और गुरु को छोड़ने के लिए, गुरु के चित्र से मुक्त होकर के अपने आत्मा में स्थित होने के लिए फिर गुरु के भी चौखट को छोड़ना पड़ेगा, छूटेगा वो। क्योंकि तन से आप मन तक पहुंचेंगे, जब तन से मन तक की यात्रा आपकी होगी तो सामने में गुरु को रखना होगा, और जब आत्मा की यात्रा होने लगेगी फिर तो गुरु को भी छोड़ करके आप अपनी चेतना को आगे निकाल देना होगा, जिसको निरावलंब की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में पहुंचना होगा। आज सुबह ही बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी आत्माराम बाबू से, जो कह रहे थे कि कबीर साहब की जो साधना की अंतिम परिणति है वो निरावलंब पद्धति है। वो क्यों है? उसका यही है कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक ज्योत, लेकिन बलिहारी ते ही पुरुष की निरावलंब जो। वो निरावलंब कब होगा? याद, तन से यात्रा आरंभ होगी तो निरावलंब नहीं होगा। तन से यात्रा होगी तो उसे गुरु का अवलंब करना होगा। किसी भी भक्त को तन से मन तक की यात्रा में ही सगुण भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और उस सगुण भक्ति में जिसके गुरु इष्ट है तो गुरु को धारण करे, जिसको राम पसंद है वो राम को धारण करे, जिसको कृष्ण पसंद है वो कृष्ण को धारण करे, जिसको शंकर जी पसंद है वो शंकर जी को धारण करे, जिसको जो पसंद है वो धारण करे। लेकिन कहां से कहां तक? तन से मन की यात्रा तक।
तन से मन की यात्रा के लिए सगुन सहायक है, लेकिन मन के तल से यदि कोई आत्मा की यात्रा करने लगे तो फिर उसको सगुन को क्या करना होगा? छोड़ना होगा, सगुन के चौखट को पार करना होगा। और जैसे ही सगुन के चौखट को पार करेगा फिर वह आत्मा की ऐसी दुनिया में पहुंचेगा जो निरावलंब की स्थिति है, जो निराकार की स्थिति है। और वही भक्ति आदमी को इतना महत्वपूर्ण बना देगा कि उसका लौकिक जीवन भी स्वर्गमय होगा और पारलौकिक जीवन तो उसका मोक्ष से भरा हुआ होगा ही होगा। ये नियम यही कहता है। लेकिन इस नियम को न जानने के कारण, इस फार्मूला को न जानने के कारण हमने आज तक कबीर साहब की आलोचना की। कबीर साहब जो है ना सब छोड़वाता है। कबीर साहब नहीं छोड़वाता है। सीता की सहेलियों ने सीता को छोड़वा दिया तब वो राम को पाया। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो आपके लिए भी वही शर्त है जो सीता जी के लिए शर्त। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो सर्वधर्म परित्यज्य के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप अपने हृदय निवासी राम को पाना चाहते हैं तो और देवता चित्त न धरई के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप अपने हृदय निवासी परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके लिए सूत्र यह है कि एक साधे सब सधे। एक ही साधना होगा, अनेक नहीं, क्योंकि अनेक में चेतना फंसी तो विभक्ति में गए आप, फिर भक्ति से पार चले गए, साइड चले गए आप। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल ते, फूले फले अघाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में किसी वृक्ष को यदि सींचना हो, वृक्ष के पत्ते फूल फल को यदि सींचना हो तो कोई समझदार आदमी जो होगा, आप यह बताइए कि उस वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, फूल पत्ते और फल तक को हरा भरा रखने के लिए, डाल में हरियाली की चेतना भरने के लिए वो क्या करे? डाल पे जाके गुलाब जल छिड़के कि पत्ता पर? हमारा बिहार में दूसरा मामला है। छत्तीसगढ़ वाले थोड़ा बताओ क्या मामला है? डाल को हरा रखना हो तो क्या करें? डाल को गुलाब जल से पोछे, तो पत्ता को क्यों? क्योंकि हरा तो हमें पत्ता को रखना है, तो जड़ से क्या लेना देना? हरा हमें भले ही पत्ते को रखना हो, ताजा हमें भले ही फूल को रखना हो, ताजा हमें भले ही फल को रखना हो, लेकिन जिस डाल से, पत्तों से, तना से, फूल से, फल से, सबसे किसका संबंध है? जड़ का। इसलिए जड़ में यदि हम पानी एक बार डाल दें तो अलग अलग पत्तों, फूलों और फलों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा जड़ अपने आप हरा हो जाएगा। तो जैसे वृक्ष के साथ ये मामला बनता है कि जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष के सर, प्रत्येक तने तने में, पत्ते पत्ते में, फूलों में, फलों में, हर जगह हरियाली पहुंच जाती है, ताजगी पहुंच जाती है। उसी तरह से भक्ति का मामला है। यदि एक इष्ट पर आस्था, पूर्ण विश्वास और भरोसा करके उसमें अपनी चेतना का हम समर्पण करते हैं तो चाहे 33 करोड़ हो कि 66 करोड़ हो, सब तक हमारी भक्ति की सुगंधी पहुंच जाती है और सबका आशीर्वाद अपने आप हमको मिल जाता है। अलग अलग अपनी चेतना को भटकाने की, अलग अलग अपनी चेतना को भरमाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इस विधा को न जान पाने के कारण, भक्ति के इस रहस्य को नहीं जान पाने के कारण सदगुरु कबीर के चिंतन और दर्शन की आलोचना की गई, शिकायत की गई कबीर के प्रति, कबीरपंथियों के प्रति। मैंने निवेदन किया आपसे कि सदगुरु कबीर को एकांगी दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कबीर का चिंतन दर्शन मूलतः प्रेम और भक्ति दोनों का दर्शन है। या यूं कहे तो सदगुरु कबीर के दर्शन को प्रेम और भक्ति में अलग अलग न बांटें आप, तो मूल रूप में यह कह लीजिए कि सदगुरु कबीर का दर्शन जीवन का दर्शन है और जीवन की पूर्णता संतों के पास है, कबीर साहब के पास है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये भजन तो सुने होंगे। इस भजन में एक कड़ी आती, आज गाई थी,
गाया गया था। तब तो सुने ही होंगे। तो इस भजन की एक पंक्ति आती है, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, होय तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब सदगुरु कबीर साहब ने इस कड़ी में जो ये बात कही कि संतन के संग पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई क्यों कहे? क्योंकि पूर्ण का मतलब पूरा होता, अधूरा नहीं होता है। पूर्ण का अर्थ पूरा। हमारा जीवन पूरा कब हो रहा है? हमारा जीवन पूरा हो रहा है जब तीन चीज का समन्वय हो रहा है, तन का, मन का और आत्मा का। आत्मा के विषय में केवल चिंतन भी हमें अधूरा छोड़ रहा है, मन का चिंतन भी हमको अधूरा छोड़ रहा है, और तन का चिंतन तो खैर अधूरा हमें छोड़ ही रहा है। लेकिन जब तीनों का चिंतन हम करते हैं, वही दर्शन पूर्ण माना जाता है जो तीनों का चिंतन करता है, तन का भी, मन का भी, आत्मा का भी। अन्यथा आत्मा की चिंतन करे और शरीर को हम भूल जाए, शरीर को छोड़ दे, तो क्या होगा? ये शरीर जर्जर होकर के खत्म हो जाएगा। और नीति यह कहती कि शरीर माध्यम खलुम धर्म साधनम, शरीर समस्त धर्मों का साधन है। इसलिए इस शरीर को ईश्वर का मंदिर कहा गया है। जिस व्यक्ति को अपने अंतःकरण में ईश्वर की अनुभूति करना हो, उस व्यक्ति को अपने शरीर के स्वास्थ्य पर, शरीर के सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। जो शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे, मैंने कल भी कहा था सदगुरु कबीर के चिंतन में कि लापरवाही और बेपरवाही में अंतर होता है। महात्मा होकर के यदि आपके शरीर में चर्बी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आप भगवान के भजन कम। शरीर में यदि रोग लग रहा है, तो यदि आनुवंशिकी रोग लग रहा है तब तो उसके लिए एक अलग मैटर है। लेकिन असावधानी वश यदि आपके शरीर में रोग लग रहा है, इसका मतलब है कि आप भजन नहीं कर रहे हैं। मैंने दो बात कही कि आनुवंशिकी रोग एक अलग होता है। वो रोग यदि लग रहा है प्रकृति से उत्पन्न विकारों के कारण, की वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, मिट्टी खाद पानी वाला खा रहे हैं, उसके कारण यदि रोग लग रहा है तो एक अलग मैटर है। क्षमा कीजिएगा, कोई बुरा मत मानिए। लेकिन यदि असावधानी के कारण, सोने जागने में असावधानी, खाने पीने में असावधानी यदि है और उसके कारण यदि रोग लग रहा है, तो फिर आप समझिए कि आप भजन के लायक, भक्ति के लायक आपका तन नहीं। और इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का एक प्रसिद्ध फार्मूला जो शायद हो सकता है जितने श्रोता हो सबको याद हो, गुरुदेव जी कहा करते थे, पेट खाली और मन खाली वह मनुष्य दुनिया का सौभाग्यशाली। बोलते थे ना कि जिस मनुष्य का पेट खाली हो, पेट में कोई कचरा ना हो, जिस व्यक्ति का मन खाली हो कि मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार आदि का कोई कचरा जमा ना हो, तो पेट अन्न से खाली, मन विकारों से खाली, यह स्थिति जिस मनुष्य के पास में है, गुरुदेव जी कहते थे वह मनुष्य धरती का सबसे सौभाग्यशाली। तो यह चूंकि तन का भी निरादर नहीं किया जा सकता, इसलिए तन की भी बात जो करता हो, मन का भी निरादर नहीं किया जा सकता, इसलिए मन की भी जो बात कर रहा हो, और अंततः आत्मा की भी अवहेलना नहीं की जाती, इसलिए आत्मा की जो बात करता हो, जिस दर्शन में तीनों का समावेश हो, उसी को जीवन का वास्तविक दर्शन कहा जाता है। और यही कबीर साहब का दर्शन है, क्योंकि उसमें तीनों का चिंतन है। तन के लिए भी वो कहते हैं कि कहा ही कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आपे खाए और को दीजिए। मन के लिए वह कहते हैं, मन के संबंध में वो प्रेम की पाठ पढ़ाते हैं, मन के संबंध में वो पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। प्रेम का पाठ जो अभी हमारे श्री यतीन्द्र साहब जी बड़ी सुंदर विश्लेषण कर रहे थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये मन का ही हिस्सा है, लेकिन उससे भी ऊपर उठ करके एक भक्ति का हिस्सा। और ध्यान दीजिए, भक्ति का धरातल प्रेम है। बड़ी सुंदर बात इन्होंने किया। चाहे वह आप जिस भी स्तर से जीते हैं, परिवार में, क्योंकि तीन चीज के बीच में आपको जीना ही है। धरती का कोई भी, जब तक आपके पास जीवन है, यदि आप मुक्त भी हो गए हैं, मान लीजिए कि आप संसार में रहते रहते अपने आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त भी कर लिए हैं, उसके बावजूद भी यदि आपकी सांसें चल रही है, तो आपको तीन चीजों के बीच में जीना होगा। किन किन चीजों के बीच में? प्राणी के बीच में, पदार्थ के बीच में और परिस्थिति के बीच में जीना है कि नहीं जीना है? प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन तीनों के बीच में वही व्यक्ति सामंजस्य बना करके चल सकता है जिस व्यक्ति को प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए आता है, जिस व्यक्ति को प्रेम से जीने के लिए आता है, वही प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति के बीच से बड़ी सुगमता से निकल करके अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्राणियों के साथ जीना है तो बिना प्रेम के अलावा कोई उपाय नहीं है। प्रेम से जियो तो आप प्राणियों के बीच में सुलझे हुए रहो, अन्यथा आप बाहर में किसी से रिश्तेदार है, पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, बेटा बेटी, नाती पोता पोती कोई है, किसी उलझन में, किसी बात में एक दूसरे से विवाद कर लो और विवाद करने के बाद तुरंत जाकर के परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा ख्याल आएगा। और यदि कोई कहता है कि परमात्मा ख्याल आ रहा है तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मन के सामने स्थिति एक नहीं हो सकती। मन के सामने जब भी स्थिति होगी, यदि बाहर आप जो करके आए हैं उसके वासना का संस्कार आपके मन मस्तिष्क में नाचते रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म छोड़ने के साथ तुरंत वासना नहीं छूटती। इसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है, कुम्हार भाई चाक चलाता है, घड़ा बनाने वाला, दिया बनाने वाला चलाता है ना, तो चाक ही बोलते हैं इधर, तो दूसरा चीज चाक ही बोलते हैं। तो चाक जब चलाते हैं उस पे घड़ा, दिया, कुछ भी बनाने के लिए, तो वो उस चाक में एक लाठी दे करके उसको नचाते हैं, घुमाते हैं ना, घुमाते घुमाते खूब स्पीड करते हैं। और स्पीड करने के बाद जब बहुत ज्यादा तेजी से चाक घूमने लगती है तो उसमें से लाठी को निकल करके बगल में रख देता है और फिर उस पर जो काम करना, चूंकि चाक नाच रही काम करता है। दर्शन शास्त्र यह कहता है कि क्या चाक में से लाठी निकल गई तो चाक बंद हो गई? नहीं बंद हुई ना। लाठी निकल जाने के बावजूद भी 25 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम वो चाक नाचेगी ही नाचेगी, इतनी स्पीड उसमें भरी। हमारे मन के साथ भी वही चीज जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को लगता है कि 1 मिनट में हम किसी को गाली दिए, अभी मुंह मेरा बंद है तो गाली वाला संस्कार बंद हो गया, तो नहीं होगा। मुंह बंद है लेकिन दिमाग में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, नाच रहा है। किसी को लगता है कि हमने किसी को मार दिया, मार देने के बाद अभी तुरंत हाथ पैर धो लिए, बस एकदम शांत हो गए। अरे आपका तन भले शांत हो गया है, मन अभी शांत नहीं हुआ है। आप कोई कर्म करके आए हैं, कर्म तो 1 मिनट में छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्म के वासना को बहुत देर तक नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने घर और परिवार में प्रेम की भूमिका नहीं बना सकता, वह व्यक्ति ध्यान की भूमिका को तैयार कर ही नहीं पाएगा। वह व्यक्ति भजन की भूमिका, ध्यान की भूमिका, साधना की भूमिका, भक्ति की भूमिका से बहुत दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप घर में तनाव रखते हैं तो उस तनाव की स्थिति में आपका तन तो कुछ देर रहेगा तनाव की स्थिति में, लेकिन मन जो रहेगा वो बहुत देर तक तनाव की स्थिति में रहेगा। और तना हुआ मन कभी ध्यान नहीं कर सकता, तना हुआ मन न तो कभी भक्ति कर सकता है, तना हुआ मन के अंदर प्रेम का प्रस्फुटन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, यानी जिन रिश्तेदारों के बीच में रिश्ता हो अथवा ना हो, जिन प्राणियों के बीच में हम जी रहे हैं, उन प्राणियों से हमारे हृदय का लगाव बड़ी सद्भावना पूर्वक होना चाहिए।